तो भाई देखो यार, आईपीएल समाप्त होने के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा बात करी सीएसके की कि भाई सीएसके एक बार फिर से प्लेऑफ में नहीं पहुंची। सीएसके अब वैसी बची नहीं है जैसी हुआ करती थी। लेकिन एक और ऐसी टीम है जिसका ऑरा कुछ अलग ही लेवल का हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका ऑरा भी काफ़ी डाउन हुआ है, पर उसका जिक्र उतना नहीं हुआ है जितना सीएसके का हुआ है, या फिर उतना जिक्र उस टीम का होता नहीं है जितना सीएसके का होता है। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई इंडियंस की। हाँ ठीक है, सीएसके पिछले 3 साल से टाइटल नहीं जीती है या पिछले 3 साल से प्लेऑफ में नहीं पहुंची है, लेकिन भाई 5-6 साल तो मुंबई इंडियंस को भी हो चुके हैं। और सोचने वाली बात ये रही है कि सीएसके की अगर परफॉर्मेंस खराब रही है तो साफ साफ ये नजर आया है कि इनके प्लेयर्स ही अच्छे नहीं हैं। ये लोग मिनी ऑक्शन में ही हक दे रहे हैं या मेगा ऑक्शन में ही हक दे रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम नजर आई है कि चलो इंजरीज हैं, बॉलर्स अच्छे नहीं हैं, बैट्समैन उतने अच्छे नहीं हैं, फिनिशर्स उतने अच्छे नहीं हैं, उस तरीके से लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस के पास तो भाई हर साल प्लेयर्स बड़े रही हैं। रोहित शर्मा तो रही है ना, सूर्या रही हैं, तिलक वर्मा रही हैं, हार्दिक पांड्या भी पिछले 2-3 सालों से रहे ही हैं, उसके अलावा बुमराह भी भाई लगातार खेले हैं। तो इनके पास तो अच्छी खासी टीम रही है, उसके बावजूद भी ना परफॉर्म कर पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक बन के भाई मुंबई इंडियंस के माथे पे नाच रहा है। अब देखो क्या कर सकती है मुंबई इंडियंस आने वाले सीजन के लिए, ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे। एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जहां पे हम आपको बताएंगे कि ये लोग प्रोबेबली किन प्लेयरों को रिलीज करने को देख रहे हैं, किन प्लेयरों को रिटेन करने को देख रहे हैं, जिससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सके। क्या है पूरी कहानी वो तो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां प्रोबेबल रिलीज और रिटेन प्लेयरों की लिस्ट आपको बताएंगे, क्योंकि उसे लेके भी एक ऑफिशियल आर्टिकल मेरे सामने आया है। लेकिन फिलहाल उससे पहले भाई एक और आर्टिकल यहां पर सामने आया है जहां पे 3 नाम दिए गए हैं। इस आर्टिकल की जो हेडिंग है वो ये है कि 3 मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स जिन्हें अगले सीजन से पहले मुंबई इंडियंस रिलीज कर सकती है। इस आर्टिकल में जो भी लिखा है आसान सी हिंदी में, आसान सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, और जो भी आर्टिकल में लिखा है ऑफिशियल स्क्रीनशॉट्स मैं आपके सामने पेश भी करूंगा। तो चलें इस आर्टिकल की तरफ। इसमें लिखा है कि 5 टाइम चैंपियंस मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 का सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा टीम का परफॉर्मेंस पूरे तरीके से खराब होता चला गया। पूरे लीग स्टेज में एमआई सिर्फ 14 मैचेस में से 4 ही मैचेस जीत पाई, जबकि उन्हें 10 मैचेस में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अगर वुडन स्पून यानी कि पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी पोजीशन की बात करें तो एमआई बिल्कुल बाल बाल बची, और लखनऊ सुपर जायंट्स -0.740 के मुकाबले थोड़ा बेहतर रन रेट -0.584 की वजह से मुंबई इंडियंस 9 पोजीशन पर फिनिश किया। अब जबकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आईपीएल 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, एमआई मैनेजमेंट को इस डिजास्ट्रस कैंपेन को भुलाने और आने वाले सीजन में ऐसी गलती ना दोहराने के लिए कुछ अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को मजबूरन रिलीज करना पड़ सकता है। आइए नजर डालते हैं उन 3 बड़े नामों पे जिन्हें एमआई अगले सीजन से पहले स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। देखो, एक नाम तो हार्दिक पांड्या है ही, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा ये नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली। क्या पता हार्दिक पांड्या खुद भी मुंबई इंडियंस छोड़ने को देख रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों ही एक दूसरे से जुदा होना चाहते हैं, और हार्दिक पांड्या कुछ ज्यादा ही जुदा होना चाहते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या कुछ चीज़ों से खफा हैं, जो माहौल है मुंबई इंडियंस के अंदर या फिर कुछ डिसीजन मेकर्स की कुछ चीज़ों की वजह से। और एक स्टेटमेंट भी ऐसा सामने आया था जो कि अनऑफिशियल था कि कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं टीम के अंदर जिनके बर्ताव से, जिनकी कमिटमेंट से हार्दिक पांड्या बहुत खुश नहीं है। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या का नाम नहीं है। फिलहाल जो 3 नाम इस आर्टिकल में मेंशन है उनके बारे में जो भी लिखा है सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहला नाम यहाँ पर है नन अदर देन ट्रेंट बोल्ट का, जिनके बारे में लिखा है कि ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस के एक पुराने और लॉयल प्लेयर्स में से एक रहे हैं। अगर एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो एमआई के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लेने के मामले में बोल्ट तीसरे नंबर पे आते हैं। जी हाँ, 62 विकेट्स, जो सिर्फ हार्दिक पांड्या 71 और जसप्रीत बुमराह 190 से पीछे हैं। लेकिन आईपीएल 2026 में वो अपने पुराने रंग में बिल्कुल नहीं दिखे और अपनी उन्हीं पुरानी स्विंग एंड पेस का एक शैडो लग रहे थे। उन्होंने 5 मैचेस खेलते हुए सिर्फ 2 विकेट चटकाए, और इस दौरान उनका इकोनॉमी भी काफ़ी महंगा यानी 11.62 का रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक विकेट के लिए एमआई को स्टैगरिंग 94 रन खर्च करने पड़े। बोल्ट को एमआई ने 12.50 करोड़ की मोटी रकम में रिटेन किया था, और उनकी ऐसी
ऐसी परफॉर्मेंस उनकी इस प्राइस टैग को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। अब जबकि वो 36 साल के हो चुके हैं और उनका इंटरनेशनल करियर भी लगभग खत्म हो चुका है, तो यही कहना गलत नहीं होगा कि बोल्ट अब अपने पुराने करियर के प्राइम से आगे निकल चुके हैं, यानी उनका प्राइम जो है पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। तो पहले प्लेयर है ट्रेंट बोल्ट, जिनका नाम यहां पर है, जिनको एमआई रिलीज करने को देखेगी। चलें दूसरे नाम की तरफ, वो नाम है दीपक चहर का, जिनके बारे में लिखा है कि दीपक चहर का ये ऑर्डिनरी और ठंडा सीजन मुंबई इंडियंस की बॉलिंग प्रॉब्लम्स को और बढ़ा गया। इस सीजन जब जसप्रीत बुमराह अपनी प्रॉपर रिदम और लाइन एंड लेंथ के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, तब उम्मीद थी कि चहर जो है वो आगे आकर बॉलिंग डिपार्टमेंट को संभालेंगे, थोड़ा स्टेप अप करेंगे, लेकिन उन्होंने 8 मैचेस में सिर्फ 8 विकेट्स लिए और 10.39 की भारी इकोनॉमी से रन्स भी लुटाए। सबसे क्रूशियल बात यह है कि चहर को डेथ ओवर्स यानी आखिरी ओवर्स के लिए एक रिलायबल ऑप्शन नहीं माना जाता, इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो पावर प्ले में ही अपोजिशन टीम को बड़े झटके दें और विकेट्स निकाल कर दें, लेकिन वो अर्ली स्टेज में अपोजिशन बैटिंग लाइनअप को डेंट करने में पूरी तरह फेल रहे। उनकी इस नाकामयाबी और एज अ रिसोर्स उनकी लिमिटेशंस को देखते हुए एमआई मैनेजमेंट अब उनसे आगे बढ़ने का फैसला कर सकती है। उन्हें एमआई ने 9.25 करोड़ की एक बड़ी रकम पर रिटेन किया था, जो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी ज्यादा लगती है। तो दूसरा नाम है दीपक चहर का। तीसरा नाम यहां पर है, तीसरा और आखिरी नाम जो इस आर्टिकल में मेंशन है, वो नाम है रॉबिन मिंस का, जिनके बारे में लिखा है कि यंग विकेट कीपर बैटर रॉबिन मिंस को मुंबई इंडियंस के साथ 2 सीजन्स बिताने का मौका मिला, लेकिन वो मैनेजमेंट और फैंस पर अपना कोई सॉलिड इंप्रेशन छोड़ने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने इस दौरान जो 4 मैचेस खेले उनमें उनके बैट से सिर्फ 12 रन निकले और उनका स्ट्राइक रेट भी बेहद निराशाजनक 63.16 का रहा। इन सब में उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 5 रन का रहा है। हालांकि कुछ सपोर्टर्स ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि उन्हें खुद को प्रूव करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यानी पूरे मौके नहीं मिले, लेकिन सब जानते हैं कि आईपीएल का मंच किसी भी रूकी प्लेयर के लिए बहुत अनफॉरगिविंग होता है, और अगर वो मिले हुए मौकों को दोनों हाथों से ना पकड़ पाए तो भाई फिर तो क्या ही कहना। इसलिए बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि एमआई आने वाले ऑक्शन से पहले रॉबिन मिंस को रिलीज कर देगी। तो 3 नाम इस आर्टिकल में जो थे वो मैंने आपको बताए, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, रॉबिन मिंस। जो रीजंस हैं वो भी आपको समझाए, जो भी इस आर्टिकल में था सब कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से पेश भी किया। अब आपके हिसाब से क्या कोई प्लेयर्स हैं इनमें से जिनको भाई जिसे या फिर हम कहें एमआई को रिलीज नहीं करना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से तीनों नाम तो रिलीज होने ही होने चाहिए? बाकी प्रॉपर जो रिलीज और रिटेन प्लेयरों की लिस्ट होगी जिसको लेके एक आर्टिकल मेरे सामने आया है, वो भी मैं आपको जल्द बताऊंगा, उन नामों को भी आपके सामने पेश करूंगा। बाकी तब तक के लिए जो भी वीडियो देख रहा है लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।